नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों के सवाल हैं कि जेपीएससी आखिर कब आएगा। जेपीएससी कब आएगा उससे पहले आइए थोड़ा सा उन परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं जो वर्तमान में जेपीएससी नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण प्रस्तुत हुई हैं। सबसे पहली बात, जितना अधिक देर हो रहा है जेपीएससी नोटिफिकेशन पे उतना ही अधिक दबाव स्टूडेंट्स पे बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइम कम मिलेगा। सरकार के पास वैसे भी विधानसभा तक अगर हम लोग देखें तो अगले सितंबर अक्टूबर तक ही टाइम है, तो करीब करीब एक साल पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे नहीं, लेकिन पीटी एग्ज़ाम से फाइनल तक 251 दिन में पूरा किया गया था, करीब करीब 8 से 9 माह। तो सरकार के पास अगर इस बार देखें तो अब टाइम आ गया है जहां पर उसके पास 1 साल टाइम है। तो अगर नोटिफिकेशन जारी भी करती है तो उसे 8 से 9 माह पहले करना होगा। 251 दिन के रिकॉर्ड को वो ज़रूर तोड़ना चाहेगी, तो सरकार के पास समय की कमी होगी, तो आयोग को जल्दी जल्दी एग्ज़ाम को पूरा करके चुनावी लाभ लेने का दबाव भी होगा। सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि वो नोटिफिकेशन निकाले, एग्ज़ाम ले और उसका नियुक्ति पत्र अगली सरकार बांटे या अगले कार्यकाल में वो दे। तो क्योंकि जब तक वो नियुक्ति पत्र नहीं बांटेगी उसका चुनावी लाभ वो पूर्णतया नहीं ले सकती है। तो इसलिए सरकार पर ये दबाव होगा कि वह इसी वर्ष अर्थात 2024 में अपने कार्यकाल के वर्ष के अंत तक वो नियुक्ति दे दे। सरकार जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम 2023 में कर रही है, तो 2024 में उसके पास क्या बचेगा उपलब्धियों के लिए? तो वो जेपीएससी है। जेपीएससी के जो परीक्षाएं हैं, जैसे अभी जज वाला निकाला गया, तो उसमें भी वो 2024 आखिर अंततः आपका करीब करीब मान लीजिए आज से सितंबर अक्टूबर या जुलाई अगस्त तक जज वाले की भी नियुक्ति या उससे पहले भी हो सकती है। तो जेपीएससी 11 या 2023 जिसको कहें, तो उसकी भी संभावना पूर्ण नियुक्ति होने की उसी के आसपास है। तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि सरकार अब उसका नोटिफिकेशन ले आता हो। पूर्व में भी सरकार ये आयोग को कहें, जेपीएससी आयोग एक कैलेंडर जारी की थी 2021 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें उसने काफ़ी कम समय दिया था, 2 माह का शायद जहाँ तक हमको याद है उसमें समय दिया गया था। तो उस समय भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समस्या थी कि कैसे इतना जल्दी पूरा होगा। अगर पिछला आप एग्ज़ाम देखें तो जो सेकेंड रिजल्ट आया था उसमें 20-22 दिन में ही सेकेंड रिजल्ट देकर मेंस ले लिया गया था। तो जितना अधिक देर हो रहा है, नोटिफिकेशन आने का समय उतना नज़दीक आता जा रहा है और स्टूडेंट्स के लिए समय तैयारी के लिए काफ़ी कम मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, तो उस हालत में आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि अपने हर कमी को दूर करें, अच्छे नोट्स तैयार करें, कंटेंट उसमें अच्छे रखें, हर डायमेंशन को उसमें टच करें, अर्थात बेसिक्स भी साथ में आपका करंट इशूज़ भी साथ में, आप आंसर राइटिंग करते रहें, मैप पे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन के उत्तर जो बनाने हैं उसके ड्राफ्ट तैयार करें, ऑब्जेक्टिव्स पे भी विशेष ध्यान देना है। साथ ही पीटी को लेकर भी प्रीलिम्स काफ़ी टफ होने वाला है इस बार, पिछली बार की तरह ही। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फिर से आप इसको आसान रूप में लें, अर्थात बिल्कुल भी इसको आसान प्रीलिम्स को भी नहीं समझना है, क्योंकि वहीं पर 1-2 नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर और बाहर हो जाते हैं। तो आपको इतने नंबर लाने हैं कि आपको पीटी पास होंगे या उससे बाहर होंगे, इसको लेकर सोचने की ज़रूरत न पड़े। अर्थात आप करीब करीब 70-75% मार्क्स जो है वो प्राप्त कर लें, इतना आप कोशिश करना होगा जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जिस तरह से अभी कंटेंट की अवेलेबिलिटी बढ़ी है उस आधार पे देखें तो एक स्तर तक मार्क्स सबके आ जाएंगे, मतलब 60
के ऊपर कई लोगों के मार्क्स 60-65% के ऊपर एक अच्छा खासा स्टूडेंट्स वर्ग वो ले आ रहा है, तो आपको उससे ऊपर की सोचनी होगी। क्योंकि जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा तब तक आप अपनी श्योरिटी नहीं ला सकते हैं सफलता को लेकर। और अंततः मेंस को लेकर भी वही समस्या ये है। मेंस को लेकर जिस तरह से इसका विस्तृत सिलेबस है, वहाँ टारगेट बेस अर्थात टारगेट आधारित पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लास्ट में रिवीजन भी करने हैं, 2 महीना तो कम से कम आपको रिवीजन में लग जाएंगे। अगर 2 महीना से 2.5 महीना ही टाइम्स मेंस में देता है तो फिर उस हालत में ये बहुत ज़रूरी है कि अभी ही आप मेंस का प्रिपरेशन अर्थात कम से कम उसका कंटेंट तो अच्छे से लिख के तैयार कर लें, ताकि उसका अंतिम समय में रिवीजन कर पाएँ। अन्यथा बाद में बहुत दिक्कत होगी इसको लेकर। अच्छे कंटेंट की कमी भी दिखती है। अलग अलग डायमेंशंस पे आपको टॉपिक्स को देखना होगा। जैसे इन्फ्लेशन ही है तो इन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन के कारण हो गए, उसके डेफिनेशन, उसमें आपको जो थ्योरी पोर्शन है वो भी आपको चेक करना है। वर्तमान में उसके सरकार किस तरह से कर रही है, इन्फ्लेशन के लाभ हो गए, इन्फ्लेशन को सरकार जैसे कंट्रोल करने के लिए समिति बनाई है तो उसकी कमियां क्या हैं, वर्तमान में इन्फ्लेशन को लेकर सरकार का क्या मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। क्योंकि पिछले बार इकोनॉमिक्स में ही जो हरित लेखांकन पे सवाल आ गया था तो वो आपका करंट इशूज़ था। तो इस तरह के जो सवाल हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं और करंट्स में भी आते हैं, उन पे आपको गौर करना होगा, तभी जाकर होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है पीसीएस की, और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पीसीएस पर फोकस रहते हैं, तो उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा हैं और वो कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो इस हालत में टॉप के 200-300 कैंडिडेट में आना आसान नहीं होता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। किनकी स्टडी बहुत अच्छे कॉलेजों और इंस्टीट्यूशंस में हुई रहती हैं तो उनको एक एज भी मिला रहता है। तो उसके कई स्टूडेंट्स के है स्टडी जो है वो अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाती है, तो उनको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से हैं तभी आप पास कीजिएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसको एक लाभ ज़रूर मिलता है। ये भी देखा जा रहा है कि जॉब वाले जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पास हो रहे हैं, क्योंकि उनको कई चीज़ों का लाभ मिलता है। जैसे वो एक निश्चिंतता के साथ में तैयारी कर पाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी बराबर बनी रहती है। जबकि जिसके पास जॉब नहीं है वो कई एग्ज़ामों में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा और अपना फोकस तय करना होगा। आगामी जेपीएससी की उम्मीद आप बहुत जल्द कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है सरकार का समय अर्थात विधानसभा का समय, वैसे ही इस बात को लेकर संभावनाएं भी बढ़ रही हैं कि जेपीएससी जल्दी आएगा। क्योंकि सरकार के पास, आयोग के पास में समय की कमी रहेगी तो वो बहुत जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेगी। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप धूमकुड़िया के साथ भी इसको जारी कर सकते हैं और स्वयं भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी स्टडी ऐसी हो कि आपको अगली बार के लिए तैयारी ना करनी पड़े, क्योंकि आने वाले इसके बाद फिर कब आएंगे, हो सकता है 2 साल 3 साल का गैप हो, संभव है। तो उससे पहले ही आप इस पे अपने आप को चयनित करवा लें। धन्यवाद।